करंजिया ओडिशा से, जहां शांति एवं व्यवस्था के साथ संपन्न हुई मां बासुली की उड़ा यात्रा। भक्ता पीठ पर कांटे फोड़कर आकाश में उड़े। करंजिया उपजिला के ठाकुरमुंडा स्थित मां बासुली के मंदिर में ओडिशा का प्रसिद्ध उड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। उड़ा यात्रा की परंपरा और विशिष्टता को देखने के लिए मां बासुली के पूजा स्थल के निकट उड़ा मैदान में दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शक और श्रद्धालु उमड़ते हैं। भक्ता उड़ा यात्रा में भाग लेने के लिए मां बासुली के मंदिर में पहुंचते हैं और घर आने के बाद वह मंदिर में ही रुकते हैं। मंदिर के अनुष्ठानों को बड़ी श्रद्धा से पालन करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं तथा रात के सन्नाटे में ही खाना खाते हैं। इन भक्तों को कठोर संकल्प के साथ रहना होता है। परंपरा के अनुसार केवल आदिवासी और हरिजन ही भक्ता बनने के पात्र हैं। भक्त मां से प्रार्थना करते हैं, मनोकामना पूरी होने पर भक्त भक्ति भोग करते हैं। मां बासुली का मुख्य भोग भक्ता है। खबर सांगोद से, जहां लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने किया रोड शो। सांगोद लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल का आज सांगोद नगर में भव्य स्वागत माला व साफा पहनाकर किया गया। उसके बाद बड़ी पुलिया उजाड़ नदी से गायत्री चौराहे तक रोड शो किया गया, जिसमें जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ समाज में आने लोगों ने भी माला पहनाकर आभार जताया। गायत्री चौराहे पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर कांग्रेस कमेटी ने बताया कि सांगोद रोड शो में पूर्व मंत्री व विधायक अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल व भानु प्रताप सिंह, राखी गौतम व वरिष्ठ नेता एडवोकेट ओम शर्मा, ब्रज बिहारी शर्मा का मंच पर हुआ उद्बोधन। भाजपा पर निशाना साधते हुए जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं के अंदर फूंका। गुंजल का सभी स्थानों पर माला पहनाकर, साफा पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की विस्तार से चर्चा। राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले वादे करना और वादों को निभाना दोनों में फर्क है। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि जब उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तब भी वो जनता के सामने शिगुफे छोड़ते हैं। पार्टी के संकल्प पत्र पर शेखावत ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे, जिससे देश का कोई क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए। सोमवार को मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भाजपा के संकल्प पत्र पर विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां खत्म करने के वादे से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि 3 महीने पहले तक 5 साल उनकी प्रदेश में सरकार थी। राजस्थान में कितने कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं, उनमें से कितनों को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक बार इस विषय में उन्हें बोलना चाहिए। शेखावत ने कहा कि अपनी सरकारों के समय में उन्हें यह सब चीजें याद नहीं आती। जब उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तब भी वो इस तरह के शिगुफे जनता के सामने छोड़ते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री जसवंत सिंह जी, हम सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय देवेंद्र जोशी जी, विधायक सूरसागर, आदरणीय जगदीश कांडिया जी, और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिले के आमंत्रण पर आए सभी पत्रकार और छायाकार मित्र, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, 2004 से लेकर के 14 तक इस 10 साल के कालखंड में देश में जिस तरह की परिस्थितियां भी, भारत आज़ादी के 6 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से जूझ रहा था। भारत का आम आवाम छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत था या सरकार के सहयोग का वर्षों से इंतजार कर रहा था। उस कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोला, देश की सीमाएं कमजोर हुई, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी जबरदस्त धक्का लगा। उस परिस्थिति में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में मान करके विश्वास व्यक्त किया और आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। पिछले 10 साल में
जनता के आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर के अपने हर पल को लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हुए देश की सरकार ने जहां एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम सफलतापूर्वक किया, वहीं दूसरी तरफ देश के सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और आतंकवाद को हम देश की धरती पर और देश के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि को देश के बाहर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संदेश देने का साहस किया। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 में फ्रजाइल 5 में जा पहुंची थी, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक ऐसी चिन्हित की गई थी। उस फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आज टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की और इस बड़े बदलाव का लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। देश की अर्थव्यवस्था के इस तरह से प्रगति करने के चलते हुए जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर बिना किसी अभाव की चिंता, धन के अभाव की चिंता के उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकसित बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल पर क्रिएट करने में सफलता प्राप्त हुई। 10 वर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए और नए गवर्निंग फॉर्मूला है कि जो कुछ भी करेंगे, जिस किसी भी योजना पर काम करेंगे वो 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यानी 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के करेंगे। उसका लाभ ये हुआ कि आज देश में 25 करोड़ लोग इस 10 साल के कालखंड में गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर और सम्मान के साथ मध्यम वर्ग में जीने का लाभ प्राप्त कर सकें। तो बुनियादी जरूरतों से जूझने वाले ऐसे गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को बेहतर करते हुए माननीय मोदी जी ने गरीब के विरुद्ध जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज एक ऐसे दौर में हम सब पहुंच गए जब भारत का सामान्य जन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस विश्वास से कवरेज है। असीम ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज आधुनिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घर में शौचालय की कमी से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर को देश के हर गांव तक पहुंचाना और धरातल पर तकनीकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करके भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने से लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग में विश्व का अग्रणी देश बनाने के दिशा में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 10 साल में हुए इन आर्थिक सामाजिक बदलावों के चलते हुए हमारे देश की महिलाओं को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, मछुआरों को लाभ हुआ है, छोटे छोटे रेडी पटरी पर काम करने वाले वेंडर्स को लाभ हुआ है, छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। जैम ट्रिनिटी और जैम ट्रिनिटी 3 जो है इस त्रिस्तरीय प्रयास के चलते हुए देश का MSME सेक्टर बड़े स्तर पर लाभान्वित हुआ है। इस ट्रिनिटी के कारण से जनधन आधार और मोबाइल इस ट्रिनिटी के चलते हुए आज बिना किसी बिचौलिए के देश के छोटे उद्यमी को लाभ मिलने लगा है। आज देश का अन्नदाता जो देश की प्रगति की और देश के को भोजन उपलब्ध कराने की धुरी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां MSP में निरंतर वृद्धि करते हुए 1.5 गुना लागत का मूल्य प्रदान करने में सरकार ने स्थिरता लाई, वहीं दूसरी तरफ किसानों को वैश्विक तुलना में रशिया और यूक्रेन के बाद उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह से खाद और बीज के भाव बढ़े थे, उनको विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर लगभग बिना किसी भी कीमत में वृद्धि किए किसान पर 1 भी रुपए का बोझ डाले हुए खाद की आपूर्ति सुलभ करने में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की।
कुरावली में पुट्टी करने गए मजदूर की करंट से मौत। कुरावली के मोहल्ला कानून गोयान का रहने वाला मुनव्वर पुत्र मुन्ने खान उम्र 35 वर्ष 15 अप्रैल दिन सोमवार प्रातः 10 बजे मजदूरी करने कुरावली खिरोर अड्डा पर एटीएम के पास केशव उर्फ फौजी के घर गया था। लोहे के पाइप से पाड़ बंधवा कर मकान मालिक ने काम करने के लिए बोला, जो पास से निकल रहे हाई टेंशन विद्युत तार से छुल गए और पाड़ पर चढ़ रहे मजदूर की मौत हो गई। मौके पर उपस्थित मजदूर के साथी और स्थानीय लोगों की सहायता से कुरावली CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देख रेफर कर दिया, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही घर में रोने धोने मच गए। घर में उस मजदूर ने अपने पीछे पत्नी रुखसाना और 3 बच्चे उमर, राहिल, आयशा और बूढ़ी मां को छोड़ गया है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मकान मालिक पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम साबरा। ये जो बच्चे की डेथ हुई है, कैसे हो गई डेथ? ये बत्ती से पकड़ के चिपका, वहीं काम कर रहा था उनके घर है। किसे घर पे काम करने गया था, मालूम है आपको कुछ? तो पता नहीं मुझे। अच्छा, कहाँ का रहने वाला था ये? कानून का कानून का रहने वाला था। और घर में उनके परिवार में कौन कौन है? माँ है और एक भैया है और दूसरा भैया और दादी विधवा आएगी। दादी तो विधवा आएगी कब की। और जो खत्म हुआ उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की नहीं है। अच्छा, लेबरी का काम करते हैं ये? ये लेबरी का काम करते हैं। अच्छा, ये चुपके कहाँ पर? हीरो रोड पे। जिसके यहाँ काम करने गए थे? फौजी के नाम। क्या नाम क्या है मृतक का जिसकी डेथ हो गई? ये मुनव्वर। क्या है आपका? महिपाल। आज एक युवक की मौत हो गई, कैसे हुई उसकी मौत? वो बत्ती से हुई है। क्या हुआ, क्या कहाँ गए थे आप? जैसे हम लोगों ने मालिक से मना किया। हमने कही जी आपके लोहे के पाइप काम नहीं करेंगे। क्या नहीं, तुम काम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो पाइप सदा नहीं, पाइप था 32 टकरा गया भाई। टकरा गया। किसके यहाँ काम करने गए थे आप? ये सब फौजी। ये कहाँ पर है इनकी? ये रोड अड्डा है चुंगी के पास में ही। कितने लोग काम करने गए थे आप? 3 जने। 3 जने। इनका नाम क्या था जो इनकी मृत्यु हुई है? मुनव्वर। इनके परिवार कहाँ रहता है, कहाँ ये इनका घर है? मोहल्ला कानून। अच्छा, कितने लोग गए थे लेबरी के लिए? 3 जने थे। 3 लोग गए थे, जिसमें कि ये भी साथ में थे हैं? 2 कारीगर थे, 1 हेल्पर थे। जब करंट लगा तो उसके बाद क्या स्थिति थी, क्या हुआ? फिर आप लोगों ने ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या फिर हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल ले गए थे। कल अपने यहाँ पर। ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से बच्चे को मारी टक्कर, बच्चा गंभीर घायल। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने पीछे से बच्चे को मारी टक्कर, बच्चा गंभीर घायल। तहरीर लेकर पिता पहुंचा कुरावली थाने और कार्यवाही की मांग की। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र ग्राम अशोकपुर निवासी हमीद खां पुत्र वाजिलाल ने 15 अप्रैल दिन सोमवार को कुरावली थाने में शिकायत करते हुए बताया कि मेरा पुत्र नहीं मुझे खाना देने खेत पर आ रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने लापरवाही से चलाते हुए पीछे से टक्कर मार दी। हमीद ने आंखों देखी बताते हुए आगे बताया कि गाड़ी का नंबर तो लिख लिया, लेकिन गाड़ी रोकने में नाकामयाब रहे। मौके से चालक टक्कर मारकर गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायती पत्र देते हुए कुरावली पुलिस को सूचना दे दी गई है। क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? क्या हुआ बेटा, चोट कैसे लग गई आपकी? ये रोड के किनारे पे गए थे, पीछे से कार ने टक्कर मार दी आप में। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? आप गिर पड़े हैं? ये कहाँ चोट आई है बेटा आपके? अच्छा, कौन से गांव से हो बेटा आप? क्या तुम्हारा? हमीद खां। कौन से गांव से हो? अशोकपुर सोनई। क्या हुआ, क्या है? थाने क्यों आए हो? थाने हम बच्चे की रिपोर्ट करने आए। क्या हुआ, क्या बच्चे को? एक्सीडेंट की। कैसे हुआ एक्सीडेंट? हम खेत पे लाई कर रहे थे, हम खाना लेके गया था। अच्छा, जो वापस आ रहा था इधर से गाड़ी आई, वो एक्सीडेंट करके चली गई। एक्सीडेंट करके चली गई। गाड़ी की स्थिति कैसे चल रही थी गाड़ी? गाड़ी तेज थी। बच्चा कहाँ था? बच्चा था कच्चे पे, रोड के किनारे। हाँ, रोड के किनारे। अच्छा, फिर एक्सीडेंट करके गाड़ी कहाँ गई? निकल गई? गांव में चली गई हमारी। किधर की तरफ से आई थी? इधर से सोने कहीं से गई थी। सोने कहीं से चल रही थी और किधर को जा रही थी? अशोकपुर की थी। अच्छा, उसके बाद थाने आए हैं आप? हाँ। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, दे दी। शिकायत कर दी थाने में? हाँ जी।